एक फ़कीर किसी बंजारे की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया और उस बंजारे को उसने एक गधा भेंट किया। बंजारा बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसे पैदल यात्रा न करनी पड़ती थी। सामान भी अपने कंधों पर न ढोना पड़ता था और गधा बड़ा स्वामी भक्त भी था। लेकिन एक यात्रा पर गधा अचानक बीमार पड़ा और मर गया। दुख में उसने उसकी कब्र बनाई और कब्र के पास बैठकर रो रहा था कि एक राहगीर गुजरा। उस राहगीर ने सोचा कि जरूर किसी महान आत्मा की मृत्यु हो गई है, तो वह भी झुका कब्र के पास। इससे पहले कि बंजारा कुछ कहे, उसने कुछ रुपए कब्र पर चढ़ाए। यह देखकर बंजारे को हंसी भी आई, लेकिन तब तक भले आदमी की श्रद्धा को तोड़ना भी ठीक मालूम न पड़ा और उसे यह भी समझ में आ गया कि यह बड़ा उपयोगी व्यवसाय है। फिर उसी कब्र के पास बैठकर रोता, यही उसका धंधा हो गया। लोग आते, गांव-गांव खबर फैल गई कि किसी महान आत्मा की मृत्यु हो गई है और गधे की कब्र किसी पहुंचे हुए फकीर की समाधि बन गई। ऐसे कई वर्ष बीत गए। वह बंजारा बहुत धनी हो गया। फिर एक दिन जिस सूफी साधु ने उसे यह गधा भेंट किया था, वह भी यात्रा पर था और उस गांव के करीब से गुजरा। उसे भी लोगों ने कहा, एक महान आत्मा की कब्र है यहाँ, दर्शन किए बिना मत चले जाना। वह गया और देखा कि इस बंजारे को बैठा हुआ देखकर उसने कहा कि किसकी कब्र है यहाँ और तू यहाँ बैठ के क्यों रो रहा है? उस बंजारे ने कहा, अब आपसे क्या छिपाना, जो गधा आपने दिया था उसी की कब्र है। जीते जी भी उसने बड़ा साथ दिया और मरकर और ज्यादा साथ दे रहा है। सुनते ही फकीर खिलखिलाकर हंसने लगा। उस बंजारे ने पूछा, आप क्यों हंसते हो? आप क्यों हंस रहे हो? फकीर ने कहा, तुम्हें पता है कि जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ भी एक पहुँचे हुए महात्मा की कब्र है। उसी से तो मेरा काम चलता है। बंजारे ने पूछा, वह किस महात्मा की कब्र है? फकीर ने जवाब दिया, वह इसी गधे की माँ की कब्र है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।